बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अरबिक, उर्दू, इंग्लिश ज़बान में अरबिक लैंग्वेज के बुनियादी कोर्स के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा तस्वुर करें, मतलब हम एक इंतहाई गहमा गहमी वाले शोरो गुल से भरपूर अरबी बाजार यानी सूक के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। जी बिल्कुल, एक रिवायती सूक। हाँ ना, हवा में ताज़ा फलों और मसालों की खुशबू तैर रही है, चारों तरफ लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है, अगर एक सेब भी खरीदना हो या कीमत पर भावताव करना हो तो ज़बान का ना आना एक दीवार बन सकता है। तो आज के इस गहरे मुताले यानी डीप डाइव में हम दरअसल एक लिसानी सर्वाइवल किट तैयार करने वाले हैं। हम उन 30 इंतहाई अहम जुमलों को इस तरह खोल कर देखेंगे, यानी इतनी गहराई से कि वो हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाएं। बिल्कुल सही कहा। फर्ज करें कि हम एक फलों की दुकान पर पहुंच गए हैं। दुकानदार हमें देखता है तो उर्दू में हम सबसे पहले जो रिवायती जुमला सुनते हैं वो है, भाई खुश आमदीद। अब अगर इसे अरबी के सांचे में ढालना हो तो क्या कहा जाएगा? तो एक अरब दुकानदार इस्तिकबाल इन खूबसूरत अल्फाज में करेगा, मरहबन या अखी। इसकी अदायगी पर जरा गौर करें, हा की आवाज हल्क से आनी चाहिए, मरहबन या अखी। अच्छा, हल्क से। जी, एक बार फिर पूरे वकार और मुस्कुराहट के साथ सुनते हैं, मरहबन या अखी। जबरदस्त। और इंग्लिश में इसका सादा सा मतलब होगा, वेलकम ब्रदर। अब जाहिर है दुकान पर गए हैं तो अपना इरादा बताना है। उर्दू में हम सोचते हैं, मैं फल खरीदना चाहता हूँ। इस बात को अरबी में कैसे अदा करेंगे? अरबी में ये जुमला बहुत ही रवानी के साथ अदा होगा, उरीदु अन अश्तरिया फाकिहतन। इसे जरा ठहर कर सुनते हैं, उरीदु अन अश्तरिया फाकिहतन। एक बार फिर बिल्कुल वाज़े अंदाज में, उरीदु अन अश्तरिया फाकिहतन। और इंग्लिश में हम कहेंगे, आई वॉन्ट टू बाई फ्रूट। लेकिन फर्ज करें दुकानदार पहले ही पूछ लेता है। उर्दू में जैसे हम कहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो अरबी में ये कैसे पूछा जाएगा? अरबी में ये एक बहुत मुख्तसर और सीधा सवाल होगा, माज़ा तुरीद। जरा ध्यान से सुनिए, माज़ा तुरीद। एक बार और, माज़ा तुरीद। इंग्लिश में इसका तर्जुमा बनता है, व्हाट डू यू वांट। उर्दू में हम कहते हैं, मुझे सेब चाहिए। इसे अरबी में कैसे मांगेंगे? अरबी में इसका जवाब उसी जादुई लफ्ज के साथ होगा, उरीदु तुफ़ाहा। दुरुस्त अदायगी के साथ फा पर जोर देते हुए पढ़ेंगे, उरीदु तुफ़ाहा। एक आखिरी बार सुनते हैं, उरीदु तुफ़ाहा। और इंग्लिश में ये होगा, आई वॉन्ट एप्पल्स। बहुत खूब। अब जब सेब पसंद आ गए हैं तो अगला और सबसे अहम मरहला आता है जेब टटोलने का, मतलब कीमत पूछने का। उर्दू में हम आमतौर पर पूछते हैं, ये कितने का है। इसे अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में कीमत पूछना बेहद मुख्तसर और खूबसूरत है, बिकम हाजा। इसकी अदायगी पर गौर करें, बिकम हाजा। एक बार फिर सवालिया अंदाज में, बिकम हाजा। इंग्लिश में हम पूछेंगे, हाउ मच इज दिस। यहाँ एक चीज वाकई हैरानकुल है। इंग्लिश के 4 अल्फाज हाउ मच इज दिस के मुकाबले में अरबी का बिकम हाजा कितना सीधा और ताकतवर है। सिर्फ 2 लफ्ज और पूरी बात मुकम्मल। बिल्कुल। अब दुकानदार उसका जवाब देता है। उर्दू में वो कहेगा, ये 100 रुपए का है। अरबी में वो कहेगा, हाजा बिमिआती रुपयतिन। तलफ़्फ़ुज़ पर जरा गौर कीजिए, हाजा बिमिआती रुपयतिन। दोबारा सुनिए, हाजा बिमिआती रुपयतिन। इंग्लिश में उसका तर्जुमा है, दिस इज फॉर 100 रुपीज। अब कीमत तो सुन ली, लेकिन चीज का मैयार भी तो परखना है ना। तो उर्दू में अगला सवाल जहन में आता है, क्या ये ताज़ा है? अरबी में ये कैसे पूछा जाएगा? अरबी में इस तरह पूछेंगे, हल हुआ ताज़जुन। इसे जरा ठहर कर अदा करते हैं, हल हुआ ताज़जुन। एक बार फिर सुनते हैं, हल हुआ ताज़जुन। इंग्लिश में हम कहेंगे, इज इट फ्रेश। मुझे यहाँ एक उलझन है। मैंने गौर किया कि आपने लफ्ज ताज़जुन में जो तौ है उसे गले की गहराई से बहुत मोटा करके पढ़ा। जी। अगर मैं इसे आम उर्दू या इंग्लिश की हल्की सी तौ की तरह ताज़ज कह दूं तो क्या दुकानदार मेरी बात नहीं समझेगा? समझेगा शायद, लेकिन वो लुत्फ और फसाहत ख़त्म हो जाएगी जो अरबी ज़बान का खासा है। अरबी में हल्की ता और भारी तौ के दरमियान फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यानी मतलब बदल सकता है या असर कम हो सकता है? बिल्कुल।
تو کو ادا کرتے وقت زبان کو تالو کی طرف اٹھانا پڑتا ہے تاکہ ایک گونج اور وزن پیدا ہو، تبھی جا کر لفظ توزجن کی اصل مٹھاس اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اب جب تازگی کا پوچھ لیا تو دکاندار یقین دہانی کرواتا ہے۔ اردو میں وہ کہے گا جی ہاں یہ بہت تازہ ہے۔ تو عربی میں؟ عربی میں اس کا جواب ہوگا نعم ہوا طازجن جدن۔ ادائیگی پر دھیان دیں، جدن پر زور کے ساتھ، نعم ہوا طازجن جدن۔ ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ، نعم ہوا طازجن جدن۔ انگلش میں یہ ہے یس اٹ از ویری فریش۔ چلیے تسلی ہو گئی، اب باری ہے مقدار بتانے کی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مجھے 1 کلو دیں، عربی میں یہ حکم یا درخواست کیسے کی جائے گی؟ عربی میں یہ جملہ کچھ یوں ادا ہوگا، آتنی کلو واحدن۔ لفظوں کے چناؤ پر غور کریں، آتنی کلو واحدن۔ صحیح۔ ایک بار پھر سنتے ہیں، آتنی کلو واحدن۔ انگلش میں گیو می 1 کلو گرام۔ اور جب وہ آپ کو 1 کلو تول کر دے گا تو اردو میں کہے گا لیجئے۔ اسے عربی میں ایک انتہائی شائستہ لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، تفضل۔ احترام کے ساتھ کہیں گے تفضل۔ ایک آخری بار، تفضل۔ اور انگلش میں اسے کہتے ہیں ہیئر یو آر۔ کتنا زبردست سفر جا رہا ہے۔ سیب تو ہم نے لے لیے، اب ہم پھلوں کی دکان سے نکل کر سبزیوں والے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذہن میں اردو کا جملہ آتا ہے، سبزیاں کہاں ہیں؟ اسے عربی میں ڈھالیں تو کیا بنے گا؟ عربی میں یہ سوال ہوگا این الخضروات۔ اس کی ادائیگی خصوصاً ضاد کی آواز پر خاص توجہ دیں، این الخضروات۔ ایک بار پھر، این الخضروات۔ انگلش میں ویئر آر دا ویجیٹیبلز۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس لفظ خضروات کا کسی خاص رنگ سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل درست یاد آیا آپ کو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے خے زود را۔ خے زود را۔ اس روٹ کا بنیادی مطلب ہرا رنگ ہوتا ہے۔ اب کوئی دکاندار آپ کو اشارہ کرتا ہے، اردو میں وہ کہے گا وہ وہاں ہے، عربی میں وہ دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا ہیا ہناکا۔ سنیے، ہیا ہناکا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ہیا ہناکا۔ انگلش میں ہم کہیں گے وے آر دیئر۔ ہم سبزیوں کے سٹال پر پہنچ گئے اور اردو میں ہماری طلب ہے مجھے آلو چاہیے۔ عربی میں آلو کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جملہ ہے اریدو بطاطس۔ بطاطس۔ بالکل درست تلفظ کے ساتھ، اریدو بطاطس۔ ایک بار پھر سنیں، اریدو بطاطس۔ انگلش میں آئی وانٹ پوٹیٹوز۔ دکاندار پھر مقدار پوچھے گا، اردو میں آپ کتنے چاہتے ہیں؟ اسے عربی میں مختصر انداز میں کیسے پوچھیں گے؟ عربی میں کہیں گے کم تریدو۔ آسانی سے ادا کریں، کم تریدو۔ دوبارہ سنیں، کم تریدو۔ انگلش میں ہاؤ مچ ڈو یو وانٹ؟ ہاں، ذرا غور کیجیے گا، میں نے پہلے 1 کلو سیب لیے تھے تو میں نے کلو واحدن کہا تھا، لیکن اب مجھے آلو زیادہ چاہیے۔ جی، اردو میں میرا جملہ ہے مجھے 2 کلو چاہیے، تو کیا میں عربی میں کلو اسنان یعنی 2 کلو کہوں گی؟ نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عربی زبان اپنی ریاضیاتی اور سائنسی خوبی دکھاتی ہے۔ عربی میں آپ کہیں گے اریدو کلو وینی۔ غور سے سنیے، اریدو کلو وینی۔ ایک بار پھر، اریدو کلو وینی۔ انگلش میں آئی وانٹ 2 کلو گرامز۔ ذرا رکیے، یہاں لفظ 2 غائب ہو کر لفظ کلو کے اندر ہی کیوں سم ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے کیونکہ عربی گرامر میں بہت ہی خاص اور انوکھی خصوصیت موجود ہے جسے تثنیہ یا ڈیول کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں چیزیں یا تو ایک ہوتی ہیں یعنی واحد، یا پھر ایک سے زیادہ یعنی جمع۔ بالکل، سنگولر یا پلورل۔ جی، لیکن عربی میں 2 چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک بالکل الگ صیغہ موجود ہے۔ آپ کو 2 کا لفظ الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس آپ مول لفظ کے آخر میں ایک خاص آواز یعنی عینی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے کیلو 2 کلو کے لیے خود بخود کلو وینی بن جاتا ہے۔ یہ زبان کی وہ شارٹ کٹ باریکی ہے جو اسے بولنے میں اتنی روانی دیتی ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے، مطلب ایک بلٹ ان میتھمیٹیکل فارمولا۔ اچھا، آلو لے لیے، اب چلتے چلتے ایک اور خیال آتا ہے، اردو میں ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس کیلے ہیں؟ عربی میں پوچھیں گے حل عندک موزن، سوالیہ انداز میں، حل عندک موزن۔ ایک بار اور، حل عندک موزن۔
इंग्लिश में डू यू हैव बनानास? उर्दू में दुकानदार का जवाब आता है जी हाँ मेरे पास है। अरबी में ये कैसा सुनाई देगा? अरबी में ये बहुत नरमी से अदा होगा। नाम इंदी। सुनिए, नाम इंदी। दोबारा सुने, नाम इंदी। इंग्लिश में हम कहेंगे यस आई हैव। अब हमने खरीदारी कर ली है, लेकिन इर्द गिर्द देखते हैं तो महसूस होता है कि पैर रखने की जगह नहीं है। एक बाजार की जो रिवायती तस्वीर होती है ना, उर्दू में हम अपने साथी से कहते हैं आज बाजार बहुत भरा हुआ है। इस कैफियत को अरबी में कैसे बयान किया जाएगा? अरबी में ये कैफियत ऐसे बयान होगी, अस्सूक़ु मुज़दहिमुन अल-यौम। मुज़दहिमुन। जी, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी पर गौर करें। ज़े की आवाज़ के साथ अस्सूक़ु मुज़दहिमुन अल-यौम। एक बार फिर, अस्सूक़ु मुज़दहिमुन अल-यौम। इंग्लिश में द मार्केट इज क्राउडेड टुडे। साथ ही उर्दू में इस रश की वजह बयान करता है जी हाँ क्योंकि रात छुट्टी का दिन है। इसे अरबी में कैसे ढालेंगे? अरबी में जवाब होगा नाम लिअन्नहु यौमुल उतला। ठहराव के साथ पढ़ेंगे, नाम लिअन्नहु यौमुल उतला। एक बार और सुने, नाम लिअन्नहु यौमुल उतला। इंग्लिश में कहेंगे यस बिकॉज इट इज अ हॉलिडे। यहाँ एक बात वाज़ेह होती है कि दुनिया का कोई भी बाजार हो, चाहे वो मशरिक का हो या मगरिब का, छुट्टी वाले दिन वो मुज़दहिमुन यानी रश वाला ही होता है। ये तो एक आलमगीर हकीकत है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो लफ्ज़ मुज़दहिम का रूट वर्ड है ज़-हा-मीम। ज़े है मीम, जिसका मतलब ही हुजूम या धक्कम पेल है। क्या बात है। अब इस रश से बचते बचाते हम बिल अदा करने की तरफ जाते हैं, और चूंकि हम जदीद दौर में जी रहे हैं तो कैश के बजाय कार्ड से अदायगी का सोचते हैं। उर्दू में हम पूछते हैं क्या आप कार्ड कबूल करते हैं? ये जदीद ज़रूरत अरबी के कदीम साँचे में कैसे फिट बैठेगी? देखें ना, अरबी ज़बान जदीद दुनिया से पूरी तरह हम आहंग है। ये जदीद सवाल इस तरह होगा, हल तक़बलु दफ़अ बिल बिताक़ा। बिल बिताक़ा। जी, अदायगी पर ध्यान दें, हल तक़बलु दफ़अ बिल बिताक़ा। एक बार फिर रवानी के साथ, हल तक़बलु दफ़अ बिल बिताक़ा। इंग्लिश में डू यू एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट? दुकानदार उर्दू में तस्दीक करता है जी हाँ हम कबूल करते हैं। अरबी में ये कैसे होगा? अरबी में उसका मुख्तसर जवाब होगा नाम नक़बलुहा। सुनिए, नाम नक़बलुहा। दोबारा सुने, नाम नक़बलुहा। इंग्लिश में यस बी एक्सेप्टेड। अब कार्ड तो है, लेकिन जाना कहाँ है? उर्दू में हम इर्द गिर्द देखकर पूछते हैं कैश काउंटर कहाँ है? अरबी में कैशियर को कैसे ढूंढेंगे? अरबी में सवाल होगा ऐन अल मुहासिबु। अल मुहासिबु। बिल्कुल वाज़े अंदाज में सुने, ऐन अल मुहासिबु। एक बार और, ऐन अल मुहासिबु। इंग्लिश में वेयर इज द कैशियर? दुकानदार उर्दू में रहनुमाई करता है वो दरवाजे के पास है। इसे अरबी में क्या कहेंगे? अरबी में जवाब होगा हुआ बिजानिबिल बाबी। ठहर कर पढ़ेंगे, हुआ बिजानिबिल बाबी। एक आखिरी बार, हुआ बिजानिबिल बाब। इंग्लिश में इट इज नियर द डोर। अब हम कैश काउंटर पर पहुंच गए हैं। सामान काफ़ी ज़्यादा है। उर्दू में हम पूछते हैं कि आपके पास थैला है? अरबी में ये आम सी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? अरबी में हम पूछेंगे हल इंदका कीसन। कीसुन। जी, अदायगी सुनिए, हल इंदका कीसन। एक बार फिर, हल इंदका कीसन। इंग्लिश में हम कहेंगे डू यू हैव अ बैग? कैशियर उर्दू में शाइस्तगी से जवाब देता है जी हाँ लीजिए। इसे अरबी में कैसे दोहराएंगे? अरबी में वही शाइस्ता जवाब दोबारा आएगा, नाम तफद्दल। सुनिए, नाम तफद्दल। दोबारा सुने, नाम तफद्दल। इंग्लिश में यस है यू आर। सामान मिल गया, बिल अदा हो गया, अब बारी है शुक्रगुजारी की। उर्दू में हम तहे दिल से कहते हैं आपका शुक्रिया। अरबी में ये मशहूर फिक्रा कैसे अदा होता है? अरबी का ये इंतहाई आम और खूबसूरत फिक्रा है, शुक्रन लका। वाज़े अंदाज में सुने, शुक्रन लका। एक बार और, शुक्रन लका। इंग्लिश में थैंक यू। इसके जवाब में उर्दू में हम बस रिवायती तौर पर कह देते हैं खुशामदीद या कोई बात नहीं। अरबी में शुक्रिया का ये जवाब कैसे दिया जाएगा? अरबी का ये एक इंतहाई बावकार फिक्रा है, अलल रहबे वस्सा। सुभान अल्लाह। इसकी अदायगी में खास वकार है, अलल रहबे वस्सा। एक बार फिर पूरे ध्यान के साथ, अलल रहबे वस्सा। इंग्लिश में इसे कहते हैं
یو آر ویلکم۔ اور اب ظاہر ہے اس خوبصورت تبادلے کے بعد رخصت ہونے کا وقت ہے۔ اردو میں ہم رخصت ہوتے وقت سلامتی کی دعا دیتے ہیں، السلام علیکم۔ عربی میں امن اور سلامتی کی یہ دعا یوں دی جاتی ہے، السلام علیکم۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ سنیں، السلام علیکم۔ انگلش میں پیس بی اپون یو، اردو میں اس کا جواب ملتا ہے وعلیکم السلام۔ عربی میں سلامتی کا یہ جواب ہوگا وعلیکم السلام۔ انگلش میں پیس بی اپون یو ٹو، اور بالآخر الوداعی کلمات، اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ حافظ۔ عربی میں رخصتی کیسی لی جاتی ہے؟ عربی میں رخصتی کا خوبصورت کلمہ ہے مع السلامہ، ٹھہراؤ اور سلامتی کے احساس کے ساتھ مع السلامہ۔ اور انگلش میں گڈ بائے۔ میرے خیال میں آج کے اس سورس مواد نے واقعی ہمیں صرف چند الفاظ نہیں سکھائے، بلکہ ایک پوری مارکیٹ کا تصور ہمارے ذہن میں بٹھا دیا ہے۔ مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خود کسی عربی بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ کر سکتی ہوں۔ اور آخر میں ایک بار پھر وہ اہم یاد دہانی، عربی، اردو، انگلش زبان میں عربک لینگویج کے بنیادی کورس کے لیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے اس شاندار اور معلوماتی گہرے مطالعے یعنی ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار علم کے ایک نئے خزانے کے ساتھ۔